सर आज एक डायरी को अब डिस्कस कर रहे हैं। वो डायरी मुबैना डायरी मैं कहूँगा जो पब्लिक डोमेन में आ गई है। पहले भी ये सोचते थे कि डायरी प्राइवेट होती है, उसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे उसके कंटेंट्स क्या है। आज उसके ऊपर जो साबिका हुकूमत है वो सियासत भी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही है, मीडिया टॉक्स भी कर रही है। कुछ ऐसी ही बातें हम पहले भी शॉर्ट्स चलवा चुके हैं, लोग क्या कहते रहे हैं। सबसे पहले तो फरमाइए कि मॉरली इज इट जस्टिफाइड? देखिए, गुजारिश ये है कि ये कैसे डायरी दरियाफ्त हुई वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मीडिया पर भी चल रहा है कि जब गिरफ़्तार करने के लिए इमरान खान साहब को पहुँचे वो, तो वहाँ मज़ाहमत भी की गई थी मुशर्रफ बीबी की तरफ से। लिहाजा फिर वो जब आपको फोर्स करना पड़ती है अपनी एंट्री गिरफ़्तार करने वाली पार्टी को, तो वो फिर हर चीज़ की तलाशी लेते हैं, क्योंकि मुजरिम जो था वो तो कहीं छुपा हुआ था, कोई कहता है बाथरूम में था, कोई कहता है कहीं था। तो उस दौरान जो चीज़ें उनके हाथ लगी हैं, उनमें मोबाइल फ़ोन भी हैं जिसका आपने जिक्र किया, और डायरी भी है। इस डायरी के हवाले से मेरे लिए कोई अचंभे की बात बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि ये सब कुछ उनके बारे में पहले लोग कहते थे, और उसकी ऑथेंटिसिटी अब ये है कि उनके हाथ की लिखी हुई तहरीर वही सब कुछ कह रही है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह इमरान खान साहब ने साइफर का बयानिया बनाया और फिर अपने ही बयानिया की तरदीद की, जब ये कहा कि साजिश अमेरिका ने नहीं, जनाब बाजवा ने की थी, साजिश इम्पोर्ट नहीं हुई थी, डोमेस्टिक थी। ये बिल्कुल उसी तरह का एक तरह से कन्फेशन है उन तमाम बातों का जो लोग पहले करते थे। उन बातों का तज़किरा यहाँ इस वक्त करना जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है वहाँ साहब, इससे उस बयानिए को तकवीयत मिल रही है जो लोग बनाते थे। तकवीयत नहीं, चेयरमैन पीटीआई के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स कहते थे कि चेयरमैन पीटीआई को तकवीयत नहीं मिल रही, कंफर्म हो रहा है, होता है, तस्दीक हो रही है। किसके खिलाफ चार्जशीट है ये डायरी? देखिए, अभी इसके अंदर से कुछ सफ़ात के गायब होने का तज़किरा है, हाँ। और उसके मंजर आम पर आने का इंदिया भी है। इसी तरह से वो टेलीफोन जो फोरेंसिक के लिए गए हुए हैं वो भी अल्टीमेटली अनफोल्ड होंगे। अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, आप इंतज़ार कीजिए जब और ज़्यादा खौफनाक इंकशाफात होंगे। इससे नुकसान किसको होगा? वो एक तो तबाह हो जाएंगे पीटीआई के चीफ जो हैं एज ए सियासतदान, वो तो हुए इसलिए अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक ऐसा शख्स जो 4 साल तक इस मुल्क का जो एक न्यूक्लियर पावर है प्राइम मिनिस्टर रहा हो, वो एक खातून की मर्जी, मंशा और उसके विम्जिकल रिएक्शन का मोहताज था। उनकी अहलियाँ हैं, कितनी अहलियाओं को आपने देखा है मुर्शिद खातून अव्वल रही हैं। खातून अव्वल और मुर्शिद होने में बहुत फ़र्क है। खवातीन तो मेरे आपके घर में भी है ना, मगर हमारे मुर्शिद तो नहीं है। पीटीआई खुद कहते रहे ना कि मेरी मुर्शिद बुशरा बीबी है। जी, वो वजूहात क्या थी? वो वजूहात ये थी कि किसी ने कहा कि जी वो टोने टोटके करती हैं, किसी ने कहा उनके पास जिन है, किसी ने कहा उनके पास, खुद उन्होंने कहा मेरे पास मुवक्किलात हैं, किसी ने कहा कि जी गुड्डियों के अंदर पिनें लगी हुई दरख्तों से लटकी होती हैं, कभी बनी गल्ला के, कभी इस्लामाबाद के। यही मैं पूछ रहा हूँ सर, इससे प्रेशर किस पे आ रहा है? बुशरा बीबी पे प्रेशर आएगा ये कंटेंट्स पब्लिश होने के बाद, या चेयरमैन पीटीआई पे जो ऑलरेडी अटक गए हैं? चेयरमैन पीटीआई रिडिक्यूल हो रहे हैं और बुशरा बेगम के ऊपर प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। मुझे तो ये डर है कि कहीं वो इस प्रेशर से निकलने के लिए अपने शोहरे नामदार के खिलाफ वादा माफ गवाह ना बन जाए। दिस इज द पॉइंट, मैं इसी तरफ आपको लाना चाह रहा था कि बुशरा बीबी पे प्रेशर आ रहा है। हम आज से पहले ये कहते थे कि जो कुछ हुआ 9 मई को मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई है। इससे तो लग रहा है कि चेयरमैन पीटीआई के पीछे भी एक बहुत बड़ा माइंड था जो उनको ऑपरेट कर रहा था। असल में तो बुशरा बीबी है। असल में खान साहब जो है ना, वो रवायतों के बहुत कायल दिखाई देते हैं। वो जो एक रवायत है ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो इनकी जो कामयाबियां हैं जितनी भी शॉर्ट लिव्ड थी, वो उनके पीछे उनके मुर्शिद के टोने टोटकों का हाथ था। ये बात हमें अवामुन नास से भी पता चली, जो उनके बहुत करीबी लोग थे। 2 बंदों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक अलीम खान साहब, जिन्हें हम कभी उनकी ATM मशीन कहते थे, कभी कहते थे कि ही इज़ हिज आईज़ एंड ईयर्स, और दूसरा ओन चौधरी जो उनके घर के तमाम मामलात में। तो हमें इन हवालों से जो बातें पता चलती थी पहले, ये डायरी उसकी तस्दीक है, ये उसके ऊपर एक मोहर तस्दीक साबित करती है। अगर इसको हम इसी तरह से देखें जिस तरह मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि एक शख्स कितना मफलूज, कितना मोहताज और कितना बेअमल था। अच्छा, मुझे भी बताएं भाई साहब, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? सबसे बड़ी कानूनी हैसियत होती है मोरालिटी की।
एक बात याद रखिए, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, मैं ना आपसे- हमारी पॉलिटिक्स में है, ना हमारे इदारों में है। करेक्ट, लेकिन जब आप रूल करने निकलते हैं तो देयर इज़ ए रूल ऑफ अथॉरिटी जो आपको ये हक देती है कि आप किसी मुल्क के ऊपर हुकूमत करें। और अगर उस मोरालिटी के पीछे ये कुछ है तो फिर जो बर्बादी और तबाही हुई है, जिसका तज़किरा तो होता रहता है लेकिन आने वाले दिनों में इसकी तस्दीक भी हो जाएगी, उस सब कुछ के पीछे यही था। लीगल ग्राउंड्स इसके क्या होंगे सर? मॉरल ग्राउंड्स तो हो गए, ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ मोरालिटीज़, लेकिन मोरालिटीज़ तो ये भी कहती हैं कि किसी की प्राइवेट चीज़ को पब्लिक नहीं करना चाहिए। सवाल मेरा बड़ा सादा सा है बुखारी साहब। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सादा नहीं है ना। मैं वो कहते हैं ना कि सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं। गुजारिश ये है कि जब घर का भेदी लंका ढा देगा, जब घर से ऐसे शवाहद मिलेंगे जो आपको मॉरली डिग्रेड करे और कानून के गिरफ्त में ले आए आपको, जब आपके गलत फैसलों के पीछे जो चैलेंज हो रहे हैं इस वक्त, उनके पीछे भी यही हाथ मिलेगा आपको, तो फिर इसकी कानूनी हैसियत बन जाएगी। ये मॉरल था, ये इट इज़ बोथ इलीगैलिटी एंड इमोरलिटी। उसको बाहर से उठाना, उसको पब्लिक कर देना, कंटेंट्स को ले आना, ये आप समझते हैं ये जस्टिफाइड एक्ट है? मैं इसकी तस्दीक के बगैर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ख़ुद खान साहब ने भी अपने दौरे हुकूमत में ऐसे ऐसे इमोरल, इलीगल और इखलाक से गिरे हुए इकदाम किए हैं अपने सियासी मुखालफिन के, तो जिसको मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में मुकाफ़ात अमल कहता हूँ और आप हमेशा मुझे उस पर शटअप कॉल देते हैं। दिस इज़ मुकाफ़ात अमल। कैन आई डू दिस सर? ये तो बहुत भारी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आप आर्गूमेंट के एतबार से, आर्गूमेंट के एतबार से आपका आर्गूमेंट हमेशा बहुत वैलिड और मुझे बहुत डराता है। मैं बड़ा डर डर के आपके प्रोग्राम में आता हूँ। बुखारी साहब, क्या होने जा रहा है? इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, कांट यू टेक द कॉम्प्लीमेंट? आई वुड रादर टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट सर। आई एम ऑनर्ड इन फैक्ट कि आप हमारे साथ बैठे हुए हमारे शो में सर। यू डिजर्व इट। व्हाट आर यू लुकिंग एट? अब क्या होने जा रहा है? मतलब इस डायरी के सामने आने के बाद बुशरा बीबी की गुज़श्ता रोज़ ही तकरीबन आधे एक घंटे की मुलाकात चेयरमैन पीटीआई के साथ रही और उसमें भी ये कहा जाता रहा कि शायद वो एक नैरेटिव दे के आई हैं खान साहब को कि जाए आप बताइएगा, जब आपसे पूछा जाए कि मेरे साथ वहाँ पे एक निहत्ती खातून के साथ घर में क्या हुआ, तोड़ फोड़ हुई, वो चीज़ें ले गए और ये सारा कुछ, तो वो लिंक टूटेगा या क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये सब कुछ तो खान साहब की मौजूदगी में हुआ, जो रेड हुआ, जो बदतमीज़ी हुई उनके बकौल, या जो कुछ भी हुआ, जो वो जाके बता के आई हैं उनको, वो कोई ना कोई अमलियात होंगे। ज़ाहिर है वो इस पर बहुत बिलीव करती हैं। डायरी की रूह से भी आपको उन अमलियात का तज़किरा जो है वो मिलेगा। तो अभी तक वहाँ पर ना तो जेल की सलाखें पिघली हैं, ना दीवारें गिरी हैं, लेकिन अब देखना है कि ये जो राब्ता अब इस सूरत में है कि वो जेल जाके मिलने का उनको हक़ है। ज़ाहिर है वो उनकी बेगम है और अदालत ने भी उनको ये राइट दे दिया है। तो मज़ीद ये क्या गुल खिलाएगा ये तो अभी नहीं बुखारी साहब, लेकिन जेल की सलाखें तो एक ही सूरत में पिघल सकती हैं, वो उस वक्त के जब चेयरमैन पीटीआई खुद पिघल जाए। नहीं, ये एक शटर हो जाए, ये टूट एक जाए। बिल्कुल ठीक है, ये एक इंटरप्रिटेशन है इसकी। और दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि वो अमलियात काम दिखा दें और वाक़यातन लोहे की सलाखें पिघल जाए। ऐसे भी हो सकता है? ऐसा हो सकता तो नहीं है, लेकिन खान साहब का यकीन है कि ऐसा भी हो सकता है। कोई डील या ढील का तासुर मौजूद है सर? वो वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर गया। ढील सिर्फ मिलेगी बुशरा बेगम को अगर वो वादा माफ गवाह बनेगी। तो इमरान खान विल बी लाइक he'll be fish out of water then? उससे तो कोई ढील नहीं That is what he deserves. That is what he has arranged. लेकिन अगर हमारी सर पॉलिटिकल हिस्ट्री को उठा के देखें, इवन आप ज़्यादा दूर नहीं जाएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो लंदन बैठे हुए हैं वो भी डिस्क्वालीफाई हुए थे, उनके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी। ऑल्दो इकामा ना लेने के ऊपर या बेटे से तनख्वाह लेने के ऊपर डिस्क्वालीफाई हुए, फिर अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप और ये सारा कुछ, तो अल्टीमेटली तो वो भी डील ले गए ना, या डील मिल गई ना। देखिए, गुजारिश ये है, आप सेकंड पार्ट जो है आपका ढील वाला, उसको मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि वो डील करके बाहर गए, वो डील उन्होंने की थी प्राइम मिनिस्टर खान साहब के साथ, क्योंकि खान साहब ने इस कौम को ये यकीन दिलाया कि वो शख्स वाकई मरने के करीब है और मुझे उस पर तरस आ गया है। याद है ना आपको वो बयान? और मैंने इसलिए उसको जाने की इजाज़त, ये क्रेडिट लिया था उन्होंने, खुद खान साहब ने, और उसकी तस्दीक की थी शीरी मज़ारी ने। तो ये तो वो कहते हैं ना कि जूं जूं वक्त गुज़रता है पिछली बातें याद आती हैं, जूं जूं आने वाला वक्त करीब आता है अंदेशे और खदशात जो है वो बढ़ते हैं। ये सारे अंदेशे और खदशात उस वक्त बढ़ रहे हैं जब असम्बली तहलील हो गई है। ऑल्दो शहबाज शरीफ साहब अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उस वक्त तक रहेंगे जब तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाता है।
आपको लगता है कि ये सख्ती जो अभी तक पीडीएम हुकूमत थी तो चेयरमैन पीटीआई पे हो रही थी, केयर टेकर सेटअप आएगा तो इसका तसलसल जारी रहेगा या चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं? ये ना सिर्फ ये कि जारी रहेगा, ये इतनी खौफनाक हदों को छुएगा कि हम इस वक्त उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। एक बात जिसकी इजाज़त नहीं दी गई पीडीएम हुकूमत को वो ये थी कि कोई डील की बात करें आप या कोई आप रिकन्सिलिएशन की बात करें। उनकी ख्वाहिश तो ये थी कि ये हुकूमत जाते हुए इसका क्रियाक्रम करके जाए। आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। नहीं, लेकिन ये वन साइडेड ही होगी, ये वन वे ट्रैफिक है। ये हमेशा वन वे ट्रैफिक होती है। व्हाट अबाउट अदर साइड? अभी नवाज शरीफ साहब के हवाले से रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है, सख्तियां तो उधर भी बढ़ रही हैं। नहीं, इसके वो वक्त गुजर जाने दें, 16 सितंबर गुजरने दें, इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन जाएगी, वो एक्सेप्ट हो जाएगी, वो फिर वापस आ जाएंगे। उधर आसानी है, आसानी नहीं है, ये यानी ये जो कुछ मुकाफात हो रहा अमल है। ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगा, देखिए ये वन साइडेड है। देखिए, अगर तो ये अक्रॉस द बोर्ड ना होता और उस तरीके से डील के जरिए से होता तो अब तक वो आ चुके होते। ये आएंगे लीगल प्रोसेस के जरिए ही। 14 अगस्त उनकी अपील एक्सेप्ट होगी, उनको राहदारी की जमानत दी जाएगी जिस तरह इसहाक डार के मामले में हुआ, और वो ग्रेसफुल तरीके से वापस मैं आपका सिर्फ पॉलिटिकल एनालिसिस इसके ऊपर लूंगा, फिर मुझे ब्रेक लेनी है और फिर जो लीगल मामला है मैं वो लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इस वक्त हसन रजा पाशा साहब, उनकी तरफ जाऊंगा। सर मुझे क्विकली सिर्फ ये आपने क्योंकि 14 अगस्त का कहा था, 14 अगस्त भी सर पे है, कल उनके भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री शहबाज शरीफ से कहा अगले महीने आ रहे हैं, लग रहा है आपको अगले महीने आ जाएंगे? आपका पॉलिटिकल सियासी तज्जिया क्या है इस पर? पहली बात तो ये है कि मुझे उस वक्त तक तो बिल्कुल नहीं लग रहा जब तक बंदेयाल साहब घर रुखसत नहीं हो जाएंगे, और अगर ये कानून जो है इसके ऊपर रिव्यू नहीं जाता है तब तक भी मुझे आते दिखाई नहीं देते। यानी अभी अपनी डेट पर से वापस जा रहा हूँ खुद से कि हालात ने एक करवट ली है, नहीं अब आने वाले दिनों हालात अच्छे नहीं है अभी भी। हालात अच्छे नहीं। बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।